नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मक्का के निर्यात को लेकर क्या स्थिति है, क्या आने वाले दिनों में मक्का के भाव में तेजी होगी, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, भारत से मक्का के निर्यात की बात करें तो इन दिनों गिरावट देखने को मिली है। वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल प्रमुख खरीदार मक्का के बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो चीन, ब्राज़ील, अमेरिका के बीच मांग में आपूर्ति का खेल फिलहाल बनता नजर आ रहा है और भारत निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर ध्यान दे रहा है। जबकि स्थायी मंडियों की बात करें तो मक्का के भाव काफ़ी स्थानीय मंडियों में डाउन चल रहे हैं और किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मात्रा और मूल्य दोनों के हिसाब से बात करें तो पिछले साल की तुलना में लगभग अब की बार मक्का में 58 से 60% तक की गिरावट देखने को मिली है। यानी मक्का का निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। खास तौर पर वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड में जो मक्का का निर्यात था वो काफ़ी हद तक इस साल प्रभावित हुआ है। भारी बारिश की वजह से अब की बार उत्पादन की बात करें तो मक्का का उत्पादन ठीक ठाक निकला और मक्का का उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से भारतीय मक्का के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मक्का का उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से कई मंडियों की बात करें तो कई मंडियों में मक्का के भाव 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए। हालांकि इन दिनों मक्का के भाव में थोड़ी स्थिति संभली और मक्का के भाव 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास देश भर की मंडियों में बनने लगे हैं। किसान भाइयों, ट्रंप प्रशासन ने कई एशियाई देशों के साथ व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कई देशों ने जो अमेरिका का मक्का है उसको लेकर सहमति जता दी। यानी अमेरिका अपना मक्का कई यूरोपीय व एशियाई देशों में लगातार सप्लाई कर रहा है, जिससे भारतीय मक्के की डिमांड घटी। यहाँ किसान भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ के नीति को लेकर जो कई देशों पर दबाव बनाया, जिससे भारतीय मक्का का बाजार काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका के मक्का को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि चीन ने से भी जो लगातार अमेरिका मक्का निर्यात कर रहा था, चीन ने भी अमेरिकी मक्का को ठुकरा दिया और काफ़ी हद तक व्यापार प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों को टैरिफ का भय दिखाकर छोटे यूरोपीय देशों को अपना प्रमुख खरीदार बनाया और भारतीय मक्के की डिमांड घटी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ किसान भाइयों, अब की बार उत्पादन अच्छा होने के साथ साथ उम्मीद थी कि निर्यात अच्छा होगा और मक्का के भाव ठीक मिलेंगे। आपको बता दें कि मोटा अनाज उत्पादन के लिए लगातार किसानों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रोत्साहन देती रही और किसानों ने मोटे अनाज का अच्छा खासा उत्पादन किया, लेकिन किसानों को इसके बदले में कुछ नहीं मिला। किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सरकार घोषणाएं करती रही कि हम एथनॉल या पोल्ट्री फीड के लिए लगातार मक्का की डिमांड बढ़े, इसको लेकर प्रयास करने हैं, लेकिन प्रयास सरकार के धरातल पर नजर नहीं आए और मक्का के भाव गिरते गए और किसानों को अब की बार मक्का फसल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। किसान भाइयों, ओवरऑल स्थिति को देखें तो आने वाले दिनों में मक्का के भाव में हल्का फुल्का सुधार देखने को मिलेगा। मक्का के भाव की बात करें तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया, लेकिन कई मंडियों में मक्का के भाव अभी भी 1200 से 1300 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों की बात करें तो मक्का के भाव में थोड़े बहुत सुधार हुआ है और ज़्यादातर मंडियों में मक्का के भाव 1500 रुपये के आसपास आ गए हैं, लेकिन मक्का के भाव अब भी एमएसपी से 1000 रुपये नीचे चल रहे हैं। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में अगर मक्का को लेकर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी राज्य सरकारों को आदेश दे कि मक्का की खरीदी करे, इसके अलावा एथनॉल या पोल्ट्री फीड में मक्का की जो मांग है उसके ऊपर ध्यान दे, वह उन्हें प्रोत्साहन देकर भारतीय किसानों से मक्का खरीदने को लेकर उन में पहल करे, तो आने वाले दिनों में मक्का के भाव में तेजी बन सकती है। अन्यथा मक्का के भाव में कोई बड़ा सुधार तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे मक्का के भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास लगभग देश भर की मंडियों में जनवरी में जाने की उम्मीद है, ज़्यादातर व्यापारी जता रहे हैं। जय किसान, धन्यवाद।